Hello everyone, welcome back to my channel Banking. My name is Saurabh Goyal and I upload videos related to banking exams. So if you are preparing for banking exams, then you can subscribe my channel. So first of all, happy Holi and जो आज मेरे चेहरे पे भी होली के आपको रंग दिख रहे होंगे क्योंकि मैंने काफ़ी होली खेली है आज। और सेकंड इज दैट मैं बोलना चाहूँगा मेरा थोड़ा थ्रोट में प्रॉब्लम हो गया है होली खेलने के बाद से, तो आवाज़ का थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना। बाकी बात कर लेते हैं इस वीडियो के बारे में। तो इस वीडियो में अपने आईबीपीएस क्लर्क मींस में जो मेरा स्कोर रहा है, क्या क्या मेरे स्कोर्स आए हैं जिससे मैं सिलेक्ट हो गया हूँ, तो उसके बारे में बताना चाहता हूँ क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने स्कोर कार्ड के बारे में कोई बात नहीं करी थी। तो मैं बता देता हूँ कि जीए जो कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको मैं बहुत कम टाइम देता हूँ क्योंकि मैंने इस पर पहले टाइम इन्वेस्ट करके देख रखा है, कोई फायदा नहीं है। आप कितना भी ब्रॉड होके पढ़ के, कितना भी ब्रॉडली पढ़ के जाओ, कितना भी पढ़ के जाओ, कुछ एग्जाम में मुझे तो ज़्यादा दिखता नहीं है भाई। और जिनके नंबर 20 या 20+ आते हैं भाई, मुझे तो उनसे ही स्ट्रेटजी लेनी पड़ेगी कि वो पढ़ते कैसे हैं, क्योंकि वो मैंने एक आधी के देखे हैं, बाकी तो सबके मार्क्स उतने ही रहते हैं, एवरेज जितने रहते हैं 8, 10, 15, 12। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ मेरे मार्क्स कितने आए। देखो मैंने एग्जाम हॉल में आई थिंक 15 to 16 मार्क्स की जीए बनाई थी, लेकिन जहां तक मुझे याद है मैंने 14 नंबर की जीए बनाई थी। बट अभी वो 8.5 मार्क्स आए मेरे, तो वो 14 नंबर से कट पिटा के बन नहीं पा रहे हैं और यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन हुआ भी नहीं है, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा। बट आई गॉट 8.5 मार्क्स, जो कि मैंने घर पे आके कैलकुलेट किया था, मेरे 7.75 बन रहे थे। बट आई डोंट नो ये 8.5 कैसे आ गए। ठीक है, क्या पता मैंने कुछ एक आध क्वेश्चन एक्स्ट्रा मेरे से हो गया हो या मैं अच्छे से ध्यान न दे पाया हूँ उधर। सो या आई गॉट 8.5 आउट ऑफ 50 इन जीए सेक्शन। एंड आप लोग ये में सोचना 50 में से सिर्फ 8.5 नंबर आए, नहीं ऐसा नहीं होता, जीए में इतने ही आते हैं सबके मार्क्स। ठीक है, एक आध अलग वो अलग होते हैं, पता नहीं कहाँ से पढ़ जाते हैं या फिर उनका पढ़ा पढ़ा है उसमें आ जाता है। बट मैं आपको बता देता हूँ इतना कि मैं जीए पे बिल्कुल जीरो टाइम इन्वेस्ट करता हूँ, बिल्कुल मतलब मैं पढ़ता ही नहीं हूँ जीए, क्योंकि मैंने एक टाइम पे जीए को 3-3 घंटे पढ़ा है कंटिन्यूसली और कुछ न फायदा नहीं हुआ, 4-5 नंबर ही आते हैं फिर भी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम जनरल इंग्लिश की। तो जनरल इंग्लिश में आई गॉट 40 आउट ऑफ 18.5। अगेन बहुत कम नंबर है मेरे इंग्लिश में, मतलब इतना तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। आई अटेम्प्टेड 31 मार्क्स की इंग्लिश और मेरे 10 क्वेश्चन गलत हो गए, मेरे 18.5 मार्क्स आए हैं। ठीक है, सो बात करते हैं रीजनिंग सेक्शन की। आई अटेम्प्टेड 43 मार्क्स की रीजनिंग आउट ऑफ 60 एंड आई गॉट 40.50। सो या मेरा इसमें 1-2 नंबर का क्वेश्चन गलत हुआ है, डेफिनेटली मुझे पता है, इसलिए उस पर मुझे डाउट भी था कि गलत शायद हो सकता है और वो हुआ भी होगा 100%। अब मेरे पास आंसर शीट तो नहीं है, बट आई कैन डेफिनेटली से वही क्वेश्चन गलत हुआ होगा मेरा, इसलिए मेरा वो क्वेश्चन गलत हो गया, 40.5 बने हैं। तो रीजनिंग मेरी एक्यूरेसी काफी हाई भी रहती है और मार्क्स तो डिसेंट आए मैं कह सकता हूँ, मतलब मेरे अकॉर्डिंग डिसेंट है, बाकी तो और भी अच्छे नंबर आते होंगे शायद। ठीक है, बात करते हैं क्वांट सेक्शन की। तो क्वांट से मेरे अकॉर्डिंग मुझे थोड़े कम मार्क्स मिले। आई अटेम्प्टेड 35 मार्क्स का क्वांट और मैं 35 ही सोच के चल रहा था, बट मेरा 5 नंबर का क्वांट कहीं ना कहीं गलत हुआ है, इसलिए आई गॉट 28.75 मार्क्स इन क्वांट्स। 28.75 मेरे अकॉर्डिंग बहुत कम है, क्योंकि ये जो क्वांट था मैं 35 का श्योरिटी के साथ करके आया था और फिर भी मेरी एक्यूरेसी गिर रही है, इसका मतलब मुझे क्वांट्स पे ध्यान देने की जरूरत है। सो या दिस इज ऑल, मतलब मेरे ओवरऑल 96.25 मार्क्स हैं और जो मेरी कट ऑफ है 80.5 है। ठीक है, तो मुझे इस चीज़ पे गुस्सा आ रहा है कि भाई मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 128 मार्क्स का मैंने ओवरऑल अटेम्प्ट किया था, मेरे 100+ मार्क्स तो जाने चाहिए थे। मेरी एक्यूरेसी काफ़ी गिरी है, इंग्लिश में गिरी है और क्वांट में मेरे को कम लग रहे हैं मार्क्स। सो या यही था ऑल ओवर जो भी था मेरा स्कोर, और अगर आपको स्कोर कार्ड चाहिए तो वो भी मैं शेयर कर दूंगा। बाय द वे जो मैं बोल रहा हूँ सच ही है। सो ये मेरे ओवरऑल मार्क्स आए हैं, इसके थ्रू मुझे मेरी जो प्रेफरेंस बैंक थी वो भी मिल गई है, पंजाब नेशनल बैंक। सो दिस इज ओवरऑल माय स्कोर कार्ड। अगेन मैं बताता हूँ, जीए में 8.5, इंग्लिश में 18.5 और रीजनिंग में 40.5 एंड क्वांट्स में 28.75 एंड ओवरऑल 96.25। मेरे अकॉर्डिंग अच्छे नंबर है, इसलिए मुझे प्रेफरेंस बैंक मिली है। तब देखते हैं कब टीवी के लिए मेल आता है, कब मेडिकल वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं, उसके बाद से हम ज्वाइन करेंगे 1-1.5 महीने बाद। जो चीज़ हम यूट्यूब शॉर्ट्स पे देखते थे, जो चीज़ें हम व्लॉग वगैरह देखते थे, अब हम खुद भी बनाएंगे वो व्लॉग्स। सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर दोज थिंग्स। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। अभी भी होली से फ्री हुआ हूँ और नहा धो के सो के बस जगा था, तो सोचा एक वीडियो अपलोड कर देता हूँ, जो कि ज़रूरी भी है। इस कोर्स जानना सबके लिए ज़रूरी था। देखो ऐसा है कि मैं ज्ञान दे के चला जाता हूँ, मतलब चला जाऊँ, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, कहीं कहीं ना कहीं मुझे अपना स्कोर भी शेयर करना चाहिए। अब जैसे मैंने अपनी वीकनेस बताई, जैसे इंग्लिश में मेरे कम नंबर आए बहुत ज़्यादा मेरे अकॉर्डिंग, और तो कहीं ना कहीं मेरी स्ट्रेंथ भी आपको देखने को मिलेगी, रीजनिंग जो हम कह सकते हैं। तो कोई भी चीज़ छुपानी नहीं चाहिए। एट द एंड हमारा सिलेक्शन हो चुका है, हमारे मार्क्स क्या है वो मैटर नहीं करते। सब लोग बस यही पूछते हैं तुम्हारा सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। और एक चीज़ उनके लिए भी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, जिनका पॉइंट से रुक जाता है, जिनका कुछ थोड़े थोड़े नंबर से रुक जाता है,
वो भी काफ़ी इंटेलिजेंट हैं। सोच के देखो ना, अगर उनका 0.25 एबव आ गया होता तो वही चीज़ है ना। तो वही है, उनकी मेहनत पे क्वेश्चन मत उठाओ भाई, उन लोगों ने बहुत मेहनत करी है। ठीक है, तो करते हैं वीडियो को रैप अप, बाद में बात करते हैं। बाय।